हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम हाजिर हुए एक बेहतरीन सी टॉपिक के साथ, द आर्टिकल। बच्चों, इसमें हम जानेंगे आर्टिकल क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल से जुड़ी सारी बातों का डिस्कस करेंगे। आइए हम आर्टिकल को पढ़ते हैं बिना देर किए। आइए बच्चों, तो बच्चों अब हम फटाफट देख लेते हैं आर्टिकल को। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा आर्टिकल। आर्टिकल दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? दा होता है। क्या होता है? दा होता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन होता है। कहीं कहीं पर इसको हम दा पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर इसको हम दी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, उसको भी हम डिटेल में अभी बताएंगे कहाँ पर इसको हम दा पढ़ते हैं और कहाँ पर इसको हम दी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि आखिर आर्टिकल कहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, और किसके साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है नाउन। क्या लिखा है? नाउन। अब नाउन शायद आपको पता हो या ना पता हो, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। आगे अगली वीडियो में आपको नाउन अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है। अब संज्ञा क्या होता है? आपने शायद पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी। संज्ञा की डिफिनीशन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी जैसे मैं अगर बात कर लूँ, कोई वस्तु है, लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, चाहे जो भी कुछ हो, वो संज्ञा कहलाती है, नाउन कहलाती है ना बच्चों। जैसे कि ये चौक हो गया, ये क्या है? संज्ञा है। ये शर्ट मेरी हो गई, ये क्या है? संज्ञा है ना। ये माइक क्या हो गया? ये संज्ञा। ये ब्लैक बोर्ड क्या हो गया? ये सब संज्ञा है। ठीक है बच्चों, और इन्हीं के साथ में किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसका? आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम संज्ञा को अच्छे से समझ लेते हैं, आर्टिकल समझने में आसानी होगी। बच्चों, हमने यहाँ पर नाउन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक है हमारा काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल मतलब क्या होता है? जिसकी गणना की जा सके, वो काउंटेबल कहलाता है। और अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसकी गणना हम ना कर सके, वो क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल। अब बच्चों यहाँ पर काउंटेबल को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। बच्चों यहाँ पर हमने थोड़ा सा पहले लिख लिया ताकि आपका टाइम अच्छे से बच सके, है ना बच्चों। अब यहाँ पर पेन मैंने लिखा है, एक शब्द। क्या लिखा है? पेन। अब पेन क्या है? आप लोग बताएं, पेन क्या है? पेन एक नाउन है। क्या है? नाउन है, यानी कि संज्ञा है ना बच्चों। अगर हम पेन का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन्स। लेकिन क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, पेन और पेन्स को? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना बच्चों। इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मैं बात करूं पेन के इंक की, तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे? अनकाउंटेबल के फॉर्म में। किसको? किसके फॉर्म में रखेंगे? अनकाउंटेबल के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा चेयर। क्या लिखा है? चेयर। और इसका अगर हम चेयर का प्लूरल फॉर्म देखें तो क्या होगा? चेयर्स। क्या होगा? चेयर। चेयर मतलब होता है कुर्सी और चेयर्स मतलब कुर्सियां, एक तरीके से आप समझ लीजिए, है ना। लेकिन इन दोनों को भी हम काउंटेबल कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यही चेयर हमारी बनी होते हैं, वुड से बनी हो या फिर प्लास्टिक से बनी हो या फिर आयरन से बनी हो, तो ये किस में आ जाता है? ये अनकाउंटेबल में आ जाता है ना, क्योंकि हम वुड और प्लास्टिक, आयरन, इनको तो काउंट कर नहीं सकते, है ना बच्चों। ऐसे हम देखते हैं एप्पल। ये क्या है? ये भी एक नाउन है ना बच्चों। लेकिन ये कैसा नाउन है? ये सिंगुलर नंबर का नाउन है ना, सिंगुलर नंबर का। लेकिन अगर एप्पल्स हो जाए तो ये कैसा नाउन है? ये प्लूरल नंबर का नाउन है। कैसा है? प्लूरल नंबर का, है ना। ऐसे हम देखते हैं बैग। बैग, ये बैग क्या है? बैग भी एक नाउन है ना। लेकिन ये कैसा नाउन है? ये सिंगुलर नंबर का नाउन है। कैसा है? सिंगुलर नंबर का। अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? बैग्स हो जाता है। क्या हो जाता है? बैग्स। और ये कैसा हो जाता है? प्लूरल नंबर का नाउन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम थोड़ा सा बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों फटाफट से हम समझते हैं ए एन का प्रयोग। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया जिसके माध्यम से हम समझते हैं यहाँ पर, है ना बच्चों। हमने एक साइड में यहाँ पर ए लिखा है और दूसरे साइड में एन लिखा है। अब बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या? कॉन्सोनेंट साउंड। अब बच्चों बात आती है वॉवेल और कॉन्सोनेंट की, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। किसका? ए का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा हिंदी वर्जन भी देखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ग और ज्ञा से ज्ञानी बाबा तक जितने भी हमारे अक्षर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने
एग्जाम्पल लिखा है वॉच, क्या है वॉच। अब वॉच है यहाँ पर, तो इसका जो पहला लेटर है वो क्या है W, क्या है W। और W हमारा कैसा लेटर है, W हमारा कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट है। एक तो ये हो गया, और W का अगर हम हिंदी वर्जन देखते हैं तो W मतलब ड, क्या होता है डा। और डा कैसा हो गया, डा हमारा एक व्यंजन अक्षर है। तो बात आती है जहाँ पे हमें व्यंजन ध्वनियाँ सुनाई देती है, साउंड मतलब ध्वनियाँ, जहाँ पर हमें व्यंजन ध्वनियाँ सुनाई देती हैं उसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। किसका, ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या पेन हमने यहाँ पर लिखा है पेन। अब पी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम पी का हिंदी वर्जन देखें तो पी मतलब पा, क्या है पी मतलब पा। और पा क्या है हमारा, पा हमारा क्या है एक व्यंजन अक्षर है, क्या है व्यंजन अक्षर है। यानी कि इस वर्ड में भी हमारा जो पहला लेटर है उसकी ध्वनि कैसी है, एक व्यंजन अक्षर की ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, एक व्यंजन अक्षर की ध्वनि है। और व्यंजन अक्षर की ध्वनि के साथ में हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका, ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारा जो अगला एग्जाम्पल है क्या है बैग है, क्या है बैग। अब बैग में जो हमारा पहला लेटर है वो क्या है कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट है। और बी का अगर हम हिंदी वर्जन करें तो क्या हो जाएगा बा। और बा क्या है हमारा एक व्यंजन अक्षर है, कैसा है व्यंजन अक्षर। यानी इसमें भी ध्वनि कैसी सुनाई दे रही है, व्यंजन अक्षर की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसके साथ में भी हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है हमारे अगले एग्जाम्पल की, कौन सा है यूनिवर्सिटी। बहुत से बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि सर जी मैंने अभी तक जो सीखा है कि हमेशा जो वॉबेल हमारे होते हैं, जैसे कि कितने होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई और ओ यू, ये 5 हमारे वॉबेल होते हैं। और इनके साथ में हमने कौन सा प्रयोग करना होता है, एन का प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, वो तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बता दूं कि ये सब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा, तो यू तो मैं मानता हूँ कि क्या है एक वॉबेल लेटर है, क्या है एक वॉबेल लेटर है। लेकिन इसका जो आवाज़ एक ध्वनि आ रही है, कैसा आ रही है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब या आ रहा है, क्या आ रहा है या आ रहा है। और या क्या है हमारा, या एक व्यंजन अक्षर है, क्या है व्यंजन अक्षर है। इसी के लिए हम इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। किसका, ए का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही है बच्चा आपको। आगे हम वॉबेल साउंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब वॉबेल साउंड क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई से लेकर आ तक जितने भी हमारे अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर अक्षर। इसको भी हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एलिफेंट यहाँ पर है, क्या है एलिफेंट। तो ई हमारा क्या है, ई हमारा वॉबेल लेटर है, क्या है वॉबेल लेटर है। लेकिन ई को अगर हम देखें तो क्या है, ये ई है। तो ई हमारा क्या है, ये एक स्वर अक्षर है, क्या है स्वर अक्षर है। और इसमें स्वर ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, एलिफेंट है ना, क्या सुनाई दे रहा है एलिफेंट। अब ई नहीं, इसको हम ए ऐसे होगा, है ना एलिफेंट, सॉरी एलिफेंट, है ना बच्चों। तो ए हमारा क्या है स्वर ध्वनि है, क्या है स्वर ध्वनि है। तो यानी यहाँ पर भी हमारा वॉबेल है और यहाँ पर भी हमारा स्वर है, यानी दोनों चीज़ें कॉमन है। तो हम इसके इनके साथ में किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका, एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम देखते हैं अम्ब्रेला। अब एक बात आती है, यहाँ पर यू था तो इसके साथ में हमने ए लिखा क्योंकि उसके ध्वनि के ऊपर डिपेंड करता है ना बच्चों। अब यहाँ पर अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला में यू है, ये भी ठीक है। तो यू क्या है, यू एक वॉबेल साउंड है, क्या है वॉबेल साउंड है। लेकिन यू का अगर हम हिंदी वर्जन देखें तो क्या है यू। अब इसको हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला, क्या है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में क्या हमें पहले सुनाई देता है, जो हमारा ध्वनि होता है, क्या आ सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है, आ सुनाई देता है। तो आ हमारा क्या है, एक स्वर ध्वनि है, क्या है स्वर ध्वनि है। यानी हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, किन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल का। किसका, एन आर्टिकल का। बातें समझ में आ रही है ना आपको। अब हम यहाँ पर देखते हैं एप्पल, क्या देखते हैं एप्पल। और ए हमारा क्या हो जाता है, वॉबेल लेटर हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉबेल लेटर हो जाता है। और इसकी जो ध्वनि आ रही है क्या आती है, ए, है ना। एप्पल ऐसे पढ़ते हैं, बहुत से लोग एप्पल पढ़ते हैं, एप्पल भी पढ़ा जाता है जैसे आप पढ़ते हैं। तो ए आता है या फिर आ आता है, जो भी आप पढ़ें तो दोनों आती है, क्या कॉमन है, स्वर ध्वनि है, क्या है स्वर ध्वनि है। और यहाँ पर ए भी क्या है, वॉबेल लेटर है, यानी यहाँ पर भी दोनों चीजें सेम कॉमन है ना। तो इसके साथ में भी हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इंक पॉट। क्या है इंक पॉट। आई क्या है हमारा, वॉबेल लेटर है। और छोटी ई यानी कि इंक ऐसे तो होगा, इंक पॉट ऐसे तो होगा,
तो इंक यानी कि छोटी ई क्या है हमारा स्वर अक्षर है, यानी स्वर ध्वनियां आ रही है, तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे एन का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्वनियों के ऊपर सारी बातें डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, यहाँ पे क्या लिखा है ऑनेस्ट, क्या है ऑनेस्ट, क्या है ऑनेस्ट। अब इसको बहुत लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन हॉनेस्ट इसका गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, है ना बच्चों, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एच को हम साइलेंट रखते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ओ है, क्या है ओ है ना। तो हम क्या बताएं आपको, यहाँ स्वर ध्वनियाँ जितनी भी आती हैं, अब आप ये मत समझो कि ये ओ है, क्या है ये, क्या है कॉन्सोनेंट वावेल तो है ही ये, लेकिन उसके साथ में क्या है यहाँ पर ध्वनियाँ स्वर ध्वनि भी आ रही है। क्या आ रही है स्वर ध्वनि। और ऑनेस्ट अगर इसको हम पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है आ रहा है, और आ हमारा क्या है स्वर ध्वनि है, क्या है। तो आप सीधे एक चीज को समझ जाइए कि हमें डिपेंड करता है ये ए और एन को लगाने का किस बात पे, ध्वनियों के आधार पर, किसके ध्वनियों के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कब हम दा को दा और दी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, इसके माध्यम से हम समझते हैं। एक साइड में मैंने लिखा कॉन्सोनेंट साउंड, एक साइड में मैंने लिखा वॉवेल साउंड। अब हम पहले समझते हैं कॉन्सोनेंट साउंड को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखा है जैसे बुक, एक एग्जाम्पल लिखा है, और ये लिखा है दा। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये दा लिखा है या फिर दी लिखा है, आइए समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जैसे लिखा बुक, एक वर्ड लिखा है बुक, इसका जो पहला लेटर है बी, इसका साउंड कैसा आ रहा है, आप थोड़ा सा महसूस फील कर रहे हो ना, इसका साउंड कैसा आ रहा है बी, यानी कि व्यंजन आ रहा है। कैसा आ रहा है बी, बी मतलब बा, है ना बच्चों, बा आ रहा है। और बा क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है ना बच्चों। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसके साथ में ये जो लगा रहता है इसको हम क्या पढ़ते हैं दा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दा पढ़ते हैं। इसी के साथ में हमारा दूसरा जो है टेबल, क्या है दूसरा वर्ड टेबल। अब टेबल में टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है ना बच्चों। अगर टी का अगर हम हिंदी वर्जन देखें तो ता होगा। ठीक है बच्चों, ता होगा। और ता हमारा कैसे साउंड दे रहा है, एक व्यंजन साउंड दे रहा है ना, एक व्यंजन ध्वनि दे रहा है ना। तो व्यंजन ध्वनि के साथ में हम कैसा प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। किसका, दा का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारा लास्ट जो है मैन। अब मैन में एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है। और इसका जो साउंड आ रहा है कैसा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, क्योंकि माँ क्या है, माँ एक व्यंजन अक्षर है ना बच्चों। तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना बच्चों। अब हम इधर देखते हैं दूसरे साइड में वॉबेल साउंड, है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखा, एलिफेंट, क्या लिखा है एलिफेंट। तो एलिफेंट में जो ई है ये क्या है, ये एक वॉबेल लेटर है। क्या है, वॉबेल लेटर है। और वॉबेल के साथ साथ एलिफेंट यानी कि ए, है ना बच्चों। अब एक ऐसा ध्वनि दे रहा है हमें, स्वर ध्वनि दे रहा है। और स्वर ध्वनि के साथ में हम इसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा कि कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है उसके साथ में अगर ये लिखा रहता है तो इसको हम दा पढ़ते हैं। और अगर वॉवेल साउंड के साथ ये लिखा रहता है तो इसको हम दी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा हमारा अगला जो एग्जाम्पल है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम आई कैसा लेटर है, वॉवेल है। और आई मतलब आ कैसा लेटर है, अक्षर है। आ कैसा लेटर है, स्वर अक्षर है। कैसा है, स्वर अक्षर है ना बच्चों। तो यहाँ पर स्वर ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, यानी कि हम इसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। अब अगला वाला आप बता दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हैं, है ना बच्चों। चलो हम ही बता देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एप्पल लिखा हुआ है ना बच्चों। तो ये आपका क्या है, क्या है वॉबेल है ना। और इसी का जो ये है प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्जन है एप्पल, है ना। ऐसे तो आप लिखते हो एप्पल, तो एप्पल में कैसी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। और ए क्या है हमारा, स्वर अक्षर है, यानी इसके साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दा के थोड़ा और प्रयोग समझते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि द आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा, आप देखिए, नदी, खाड़ी, पर्वत, सूर्य, आकाश, पृथ्वी तथा धार्मिक पुस्तकों के नाम आदि से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखें, नदी है कोई, जैसे खाड़ी है, पर्वत है, सूर्य है, आकाश है, पृथ्वी है तथा धार्मिक पुस्तकें, ये सब चीज़ें अगर हैं तो इनके नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, जैसे गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है। क्या है, नदी है। तो इसके नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। हिमालय क्या है ना, हिमालयाज, तो हिमालय क्या है, द लगा है आगे, है ना। ऐसे द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, है ना। ऐसे आगे देखते हैं, द सन, सूर्य, है ना, द स्काई, द मून,
एंड द अर्थ एंड द रामायणा। रामायणा क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है ना, एक धार्मिक पुस्तक है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया ही है कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ऐसे द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या है? नाउन के संपूर्ण वर्ग या जाति को प्रकट करने के लिए द का प्रयोग करते हैं। नाउन के संपूर्ण वर्ग या जाति को प्रकट करने के लिए द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर डॉग क्या है? डॉग क्या है? एक जाति है, एक वर्ग है, तो इसको प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। किसका? द का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर काउ भी एक तरीके की जाति है, वर्ग है, तो इसको भी हम प्रकट करने के लिए द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले द का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल के साथ तो ए और एन का प्रयोग हो ही जाता है, लेकिन जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी बच्चों। आगे भी हम देखते हैं। इसी के साथ बच्चों कुछ और पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं साथ साथ। क्या है? राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई राजनीतिक दल है, पार्टी है, उसके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। द कांग्रेस पार्टी है ना, द कांग्रेस पार्टी। ऐसे है ना बीजेपी हमारी है ना, भारतीय जनता पार्टी, तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? द भारतीय जनता पार्टी। द भारतीय जनता पार्टी यानी राजनीतिक कोई दल है तो उसके साथ में हम द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ हमारा अगला जो पॉइंट है, किसी देश के निवासियों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द इंडियंस, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, यानी कोई देश का अगर निवासी है तो उसको अगर पुकारना है हम एक तरीके से, तो द इंडियंस। जैसे हम भारतीय हैं तो कौन है? द इंडियंस, ऐसे द अमेरिकन्स। आई होप ये सारी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप ये टॉपिक द आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल इंग्लिश विद अंकित को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी भेजें उन दोस्तों के पास जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। बच्चों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।